तो जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, ये चेहरा आप सभी को रात भर डराता रहता है। तो आइए हम इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। आपका पूरा नाम? हमारा नाम सर चमन बहार दीवाना है। रहने वाले? कनकपुर तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज। ये जो नौटंकी पार्टी का सुरूर है, जो नशा है, आपको कब से लगा ये नशा? सर ये नशा तो हमको लमसम नहीं 13-14 साल के थे हम, जी जी। तभी से हमारा शौक नौटंकी में बहुत हमारा दिल कह रहा था। तो हम बाजा में जाते थे, गाड़ी ठेलते थे और टंकी सेकते थे नौटंकी में। अच्छा अच्छा। सीखने के लिए। जी जी। लोग अगर गाना वाना गाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दो पार्टी वाले मुझसे बोले कि यार तुम कुछ गाना वाना गा लेते हो, तुम्हारे साथ चलो नौटंकी में काम करो। मैं बोला कि मेरे घर के लोग मना करते हैं, मैं नौटंकी में नहीं जाऊंगा। लेकिन रामराज खलीफा हैं हमारे सारा गांव के जी। आज से लमसम 15 साल पहले हमको अपने पार्टी में बुला कर लेके हीरो काम करवाने के लिए। तो उनके साथ एक साल रहा तो उसका रिजल्ट हमको सही समझ में नहीं आया, आदमी ने हमको सही समझ में आया, इसलिए हमने उसकी पार्टी छोड़ दी है। जी। उसके बाद मैं गया संतलाल मास्टर जगुआ सोदा, उनकी पार्टी में 8 साल कंटिन्यू हीरो का काम किया। अच्छा अच्छा। उनकी पार्टी छोड़ने के बाद मैं पार्टी चलवाया सिकंदरा रोड जुगनू मस्ताना के नाम से। जी। 4 साल में उसके साथ खलनायकी किया। उसके बाद वहीं से मेरा दिल कह दिया कि मैं हीरो काम नहीं करूँगा, जी मैं खलनायकी करूँगा। जी। तो अपने यहाँ से मैं संतोष कुमार रसिया प्रजापति थे, उनकी पार्टी को चलवाया, 3 साल तक वो चलाया। उसके बाद वो बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके मुझे 20-22 साल हो गए भैया। अब मैं यही खलनायकी करता हूँ। जी। हम्म। अभी आप कौन सी पार्टी में निजी हैं? अभी इस वक्त मैं इसी पार्टी में जी हूँ। अच्छा। रिकार्ड सरस्वती संगीत पार्टी। हाँ, रिकार्ड स्वर संगीत पार्टी, बाप बेटे भाई भाई की नौटंकी। मालिक श्री राम किशोर मास्टर, उनके बेटे, बड़े बेटे का नाम राजकुमार, प्यासा राजकुमार, और छोटे लड़के का नाम आशा रानी राकेश कुमार। इस पार्टी में आपको कितना समय हो गया? इस पार्टी में तो हमको 3 साल हो गया। इस पार्टी में आपको लाने वाला कौन था? इस पार्टी में हमारे भाई राजकुमार हैं। आपसे और इनसे मुलाकात कहाँ पर हुई थी? ये तो हमारे गांव के हैं, हमसे बराबर मुलाकात होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब इच्छुक यही हैं कि जब तक पार्टी में रहेंगे, इसी में रहेंगे, उसके बाद यहाँ से जब बंद करेंगे तो नौटंकी से बिल्कुल इस्तीफा लिख देंगे। आपका कोई बेहतरीन गीत जो हमेशा आप मंच पर गाते हैं? बोल दो शेर। गीत तो मैं बहुत गाता हूँ, लेकिन अब आप जो नहीं, आप अभी जैसे कि बड़े भैया ने बहुत ही सुंदर लाइन, मीठी आवाज़ में बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किए कि उसको बिना साज बाज को भी सुना जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है गीत। हाँ। तो आप भी अगर जो आपको मनपसंद गीत हो, जो हमेशा मंच पर आप गाते चले आए। गीत तो मैं गाता हूँ, लेकिन मुझे एक गीत बहुत ज़्यादा पसंद आती है। पसंद वही गाई दे जी। हाँ, गाने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर दिल बर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हमें फुर्सत नहीं मिलती, हमें फुर्सत नहीं मिलती, तेरा दिल आजमाने को, तेरा दिल आजमाने को, हर एक गम में वफा के नाम से मशहूर हो जाए, बहुत ही सुंदर। सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। आप ये गाना जब मंच पर निकलते हैं, हाँ, कौन से रोल के बाद ये गाना गाने का प्रयास करते हैं? जैसे
प्यार मोहब्बत की सीन हो गई, जी छेड़खानी की सीन हो गई, अच्छा अच्छा इसमें मैं गाता हूँ। जी। जैसा कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं पर आप धोखा खाए हुए हैं तभी गाना याद किए हुए हैं, ऐसा क्या हकीकत है? इस बात को स्पष्ट कीजिए आप। कोई धोखा दिया है? ऐसी कोई बात नहीं भैया। जी हम ऐसी कोई हाँ, ऐसी ये जो कोई बात चेहरे नहीं। की मुस्कुराहट है, जरा ऐनक उतार दीजिए। ये जो चेहरे की मुस्कुराहट है, आप रात भर चाहे जिस भी रोल में रहें, इस चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार क्यों रखे रहते हैं? सर ऐसा है, हमारा ये सिद्धांत है, मैं कहीं भी रहता हूँ ऐसे हंसता बोलता रहता हूँ। जी मैं ना तो कोई घमंडी हूँ ना कोई नाजी हूँ। ऐसा कोई बात नहीं। मैं जिसकी पार्टी में बात करता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम करवाऊँगा, जी तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर। जी अब आदमी अपने से हमको छोड़ दे वो अपनी जगह की बात है, लेकिन जो मैं बात करूँगा मैं अपने बात से नहीं टलूँगा भैया। जी जी सही कहते 2 मिनट और रुका रहा है बस। आपने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिस भाई का अगर कार्यक्रम रहे, अगर आपने मान लिया है तो उस कार्यक्रम हाँ। को निभाना ही चाहिए। कैसे न मैयत पड़ जाए लेकिन हम जाएंगे ज़रूर वहाँ। जी जी यही तो पार्टी का मालिक अगर अपने से अगर हमको छोड़ दे, जवाब दे दे, तो हमको कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम हमेशा खुश रहते हैं, अच्छा अच्छा जैसे तब वैसे। खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे। तो जैसे कि आज की रात्रि आप कौन से रोल में नजर आए थे? आज की रात्रि तो मैं राम प्रकाश प्रधान के रोल पे अच्छा था जी। प्रधान जी के रोल में नजर आए थे। इसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या था? सबसे महत्वपूर्ण मेन पॉइंट क्या थी? मेन पॉइंट यही थी कि वो जो मेरी बीवी थी कजरी खंटी वाली, जी जी तो बस उसी के कहने में जो मेरे दिल में आया सो मैं किया। यहाँ तक मैं अपना पूरा परिवार तहस नहस कर दिया, और उसके आगे क्या बता। इस कहानी को, जिस कहानी के रोल में आज आप रात भर दर्शकों के बीच में नजर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? हम यही संदेश छोड़ना चाहेंगे भैया, सर जी की जैसे हम अब रात भर किए हैं, मान लो कि ये नौटंकी लाइन है, संगीत है, हम लोग जैसे किए उस तरीके से हम ये चाहेंगे कि हमारे कोई और भाई ऐसा ना करे, क्योंकि कहा गया है कि अगर बुरा काम का बुरा नतीजा अगर ना मानो तो करके देखो, अगर जिसने जिसने किया है पहले जाके उसका घर देखो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी हाँ। जी जी बहुत ही अच्छी सुंदर लाइन बताया कि आपने जो संगीत रहती है, संगीत आप सभी को मनोरंजन के लिए रहती है, इसको अपने परिवार के बीच में न लाएं। नहीं नहीं जी तो जैसा कि आपके साथ आपके बैठे साथी आपके साथ रात भर क्या मौज मस्ती करते रहे कि आपको गुस्सा आया था इनकी बातों पर? गुस्सा नहीं आता क्योंकि हमारे दुलारे साले हैं। हाँ, हाँ, इसलिए मुझे रिश्ता गुस्सा नहीं थोड़ा आता। हाँ, मौके पे हैं कि भाड़े से? नहीं बगल से है नहीं, थोड़ा सा भाई, बगल से मानो साले हैं भाई है तो प्यार होता तो है। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं सभी दर्शकों को रात भर हंसाने का काम करता रहता है, क्यों बड़े भैया? जी सर। किसी को सोने नहीं देते हैं, क्योंकि एक बार तो हमें नींद आई थी, लेकिन बड़े भैया मालिक साहब जैसे ही मंच पर आए वैसे ही हम उठ के बैठ गए। लाल बहादुर जी तो आपका शुभ नाम? हमारा नाम बाबूलाल मस्ताना, रहने वाले 90 चौराहा पूरे बनेगा। 90 चौराहा से और भी पार्टियां चलती हैं ना, एक दीपचंद डांसर के साथ हाँ चलती है। चलती है। तो 90 चौराहा की सरजमी से आप बिलोंग करते हैं। परम आदरणीय जी, आपको नौटंकी क्षेत्र, नौटंकी की दुनिया में लाने वाला कौन है और कौन सी पार्टी से शुरुआत किए थे आप? सर पहले मैं गांव में रामलीला होता था, रामलीला में मैं कॉमेडिया का काम करता था। जी जी वही करते करते तो हमें चमन भाई से मुलाकात हुई, चमन भाई के साथ रहने लगा। जी तो चमन भाई हमसे, मैं चमन भाई को बोला था कि हमको कहीं अच्छी पार्टी में लेके चलो। तो चमन भाई एक बार हमारे पास हमारे बड़े भाई कैसा राजकुमार जी को लेके आए थे, तभी से मैं इनके साथ रहने लगा। अच्छा अच्छा। तो इस पार्टी में लगभग कितना साल हो गया आप? हमें करीब लॉकडाउन के 2 महीने पहले। अच्छा अच्छा, 2 महीने पहले ही। हाँ। 2020 से जी, 2020 से आज 5वां 6वां साल आपका लगा हुआ है। हाँ जी। तो इस पार्टी में आपको आकर कैसा लगा? हमें इस पार्टी में अच्छा लगा, प्यार दुलार बहुत अच्छा लगा। आपको एक कॉमेडियन के गुरु कौन है आपके? किसको आप अपना गुरु मानकर ये कार्य चालू किए थे? ये हमारे
गुरु जो थे इस समय स्वर्गवासी हो गए। तो अब हमारे नए गुरु प्यासा राजकुमार जी हैं। जी नहीं, गुरु तो एक ही होता है, नए पुराने तो गुरु का दर्जा दिया नहीं जाता है, क्योंकि गुरु तो एक ही होता है। तो आप किसके रंग रूप को देखकर आप सीखे और पढ़े थे। ये तो राजकुमार प्यासा जी आपको मार्गदर्शन करने वाले हो गए। आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु जो थे वो स्वर्गवासी हो गए। हमारे गुरु नाम तो एक कैसेट थी। कैसे? हमारी गुरु एक कैसेट थी जो कि हमारे गुरु क्या कहते हैं, राम खिलावन जी। अच्छा अच्छा। उनकी मैं नौटंकी सुनता था, वही सुनते सुनते थोड़े थोड़े बोलते बोलते नकलती सब आने लगा। अच्छा अच्छा। आप कहा जाए तो स्वर्गीय नौटंकी जगत के, नौटंकी क्षेत्र के महान कलाकार, महान हस्ती स्वर्गीय राम खिलावन जी की नकल को, कॉपी को देखकर आपने सीखा और पढ़ा है। जी, आपके मार्गदर्शक करने वाले बड़े भैया राजकुमार प्यासा जी। जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों के बीच में आपने छोड़ा। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब आप इनके पास आए हुए थे, तो आपको क्या ऐसा कुछ, अभी जस्ट कुछ शब्द ऐसा बोले थे, जी हाँ तो उस शब्द पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप? सर, जैसे कि अगर जो साला रहेगा वो जीजा बनने के लिए मार करेगा। जी जी। जा रहे हैं, आप लोग दोनों चला जा। बिल्कुल जा रहे हैं। जो साला रहता है वो जीजा होने के लिए मार करता है, इसलिए मैं चुप रहा। अच्छा अच्छा। अगर मैं भी वही जवाब दे देता तो जवाब का कोई मतलब ही नहीं था। जी जी। बने वही बने। चलिए, और कुछ कहना और बताना चाहेंगे आप? और कुछ कहना और बताना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहा। आपकी प्रमुख देवी वंदना जो मंच पर सर्वप्रथम आते हैं, तो देवी वंदना जो पेश करते हैं, लोकप्रिय देवी वंदना कौन सी है? देवी वंदना यही है जो मैं सुबह और शाम को गाया था। जो प्रमुख, जो आपके लोकप्रिय हो, जो हमेशा दिलों और दिमाग पे अपने हर एक शब्द पर वो वंदना याद रहती हो, कौन सी? यही वंदना है जो मैं गाया था, गंगा माई का। अच्छा, एक कड़ी सुनाइए। हमारे हैदर अली जी गाया करते थे, तो वही सुन करके मैं भी अब गाने के लिए सीखा, जी। तो याद किया, यही हमारे दिमाग में आ गया। तो वो गाए थे गंगा माई के लिए, मोरी माई हो गए थे, और मैं सीधा गंगा माई के नाम से गाने चल अच्छा अच्छा। गंगा माई हो तुम्हारी लहर मन भावे। ये हमारे दिमाग में हमेशा रटता रहता है। चलिए, बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ आप जो है संगीतमयी दुनिया को एक आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं और लोगों को हंसाने का कार्य करते रहते हैं। और आपकी जो जोड़ीदार आज रात्रि थे, क्या नाम था उनका? मुकेश कुमार था। अच्छा अच्छा। आइए हम उनसे भी मुलाकात करवाने का प्रयास करते हैं। आपको भी हो रहा है देरी, आप भी उतारना चाहते हैं मेकअप, क्योंकि काफ़ी देर से आप दोनों लोगों को हमने बैठाया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हम मिलाते हैं दूसरे साथी, और इस पार्टी के मालिक साहब के सबसे बड़े लड़के से भी मिलवाने का हम प्रयास करेंगे आप सभी को।